Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some newspaper vocabulary words. Afghan Taliban they recently put a ban on a woman from going to universities, and this news has become a global news. So BBC published an article regarding this news, and I have selected 12 newspaper vocabulary words from that article from BBC and going to explain those words in this lesson. If you want the PDF of this lesson, link is in description. Go ahead and download the PDF from that link. And the link for the article is also in description in case you want to read the article. So let's begin. Before starting this lesson, I have little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's get the ball rolling. Our first newspaper vocabulary word is despair. Despair is a noun and it means the complete loss of hope, जिसको कि आप कहेंगे नाउमीदी. ठीक है, जो आप किसी चीज से अगर नाउमीद हो गए हैं तो वो आपकी जो नाउमीदी है उसको कहेंगे despair. ठीक है, और ये सेंटेंस इस तरह से था. मैं हर अपने लेसन में रिपीट करती हूँ इस बात को कि जो भी मैं न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पे जो भी आपको लेसन्स बनाती हूँ उसमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो उस आर्टिकल से मैंने उठाए होते हैं उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, जो मेरे बाकी लेसन्स होते हैं वोकैबुलरी के, फ्रेजल वर्ब्स के, ईडियम्स के, जो भी मेरे लेसन्स होते हैं उनमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो मेरे अपने बनाए हुए सेंटेंसेस होते हैं. सवाए इन लेसन्स के इसमें इनमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो उस आर्टिकल से लिए हुए होते हैं. ठीक है जी, तो ये भी उस आर्टिकल में सेंटेंस था. उन्होंने इस तरह से इस वर्ड को एक्सप्लेन मतलब यूज़ किया है कि द तालिबान हैव बैंड वुमेन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन अफगानिस्तान स्पार्किंग इंटरनेशनल कंडेमनेशन एंड despair among young people in the country. अब समझ लीजिए इसमें तीन चार वर्ड्स हैं, दो तीन वर्ड्स हैं जो कि एक्सप्लेन करने के काबिल हैं. ठीक है, तो तालिबान हैव बैंड वुमेन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज. तालिबान ने जो है ना वो बैन कर दिया है खवातीन को कि वो यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकती हैं. ठीक है, इन अफगानिस्तान में. स्पार्किंग इंटरनेशनल कंडेमनेशन. स्पार्किंग का मतलब ये होता है कि एकदम से उजागर करना. ठीक है, स्पार्क कर देना. स्पार्क होता है ना, जैसे वो बिजली का स्पार्क एक पटाखा सा उठता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं ना स्पार्क है ये. ठीक है, इसी तरह से समझ लें कि किसी चीज ने स्पार्क कर दिया, मतलब कि कंडेमनेशन को, इंटरनेशनल कंडेमनेशन को स्पार्क कर दिया है, उसको एकदम से उठा दिया है. कंडेमनेशन का मतलब ये होता है मुजम्मत करना, कि ऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस एक्ट को जो है ये जो बैन किया है अफगानिस्तान तालिबान ने, इसको वो कंडेम कर रहे हैं, इसकी वो मजम्मत कर रहे हैं. वो सब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ये ठीक नहीं है. एंड डिस्पेयर अमंग यंग पीपल इन द कंट्री. और जो यंग लोग हैं उनके अंदर जो है ना वो एक किस्म की नाउमीदी जो है, वो कंप्लीट लॉस ऑफ होप है उनके अंदर, के शायद अब उनकी कंट्री में अल्लाह ना करे कि कुछ बेहतर नहीं हो सकता. ठीक है, वो एक नाउमीदी में चले गए हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है जी रिग्रेशन. रिग्रेशन इज ऑल्सो अ नाउन एंड इट मीन्स अ रिटर्न टू लेस डेवलप्ड स्टेज. रिग्रेशन का मतलब ये होता है पीछे आना. ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है आगे बढ़ना, तरक्की करना. रिग्रेशन का मतलब ये है कि आप तनज़ुली में आ रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, आप नीचे गिर रहे हैं. ठीक है, तो नीचे गिरना जो होता है ना उसको रिग्रेशन कहेंगे. ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है द हायर एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस द रिग्रेशन ऑन ट्यूसडे, कि उनका जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है उसने ये रिग्रेशन जो है वो अनाउंस किया ट्यूसडे को. रिग्रेशन का नाम वो इसलिए दे रहे हैं कि ये जो एक्ट उन्होंने बैन किया है खवातीन को यूनिवर्सिटी में जाने को, इसको वो रिग्रेशन कह रहे हैं कि ये एक किस्म की तनज़ली है, वो नीचे गिरे हैं, वो तरक्की नहीं कर रहे हैं, ये तरक्की वाला एक्ट नहीं है, तरक्की वाला जो है ना डिसीजन नहीं है, बल्कि ये रिग्रेशन वाला डिसीजन है. सेइंग इट वुड टेक इमीडिएट इफेक्ट. और उन्होंने कहा है कि ये इसका जो असर है, ये जो उन्होंने फैसला किया है, जब उन्होंने इसको अनाउंस किया इस फैसले को, उन्होंने कहा कि इसका जो इतलाक है, मतलब जो इसको इसको जो लागू करना है वो इमीडिएटली होगा, फौरन इसका जो है ना वो इफेक्ट होगा. ठीक है, कि फौरन तमाम यूनिवर्सिटीज में से खवातीन को आना बंद कर दिया जाएगा. ठीक है जी, नेक्स्ट है जी एक्सक्लूड. एक्सक्लूड इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू कीप समवन समथिंग आउट. ठीक है, किसी चीज को एक्सक्लूड कर देने का मतलब यह है कि उसको उस चीज से निकाल दिया गया है. ठीक है, आप जैसे कि आप किसी पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस पॉसिबिलिटी को निकाल दिया है, आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, किसी भी किसी चीज को एक्सक्लूड कर देने का
मतलब यह है कि उस चीज को उसमें से निकाल देना, ठीक है। जैसे कि आप अपने ग्रुप में से किसी ग्रुप मेंबर को एक्सक्लूड कर देते हैं, आपका 7-8 फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप उसमें से एक को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि अब हमने तुम्हें अपने ग्रुप से निकाल दिया है, तुम अब हमारे दोस्त नहीं हो, ठीक है जी, या हमारे ग्रुप मेंबर नहीं हो। चलें जी, सेंटेंस ये था कि द बैन फर्दर रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन्स एजुकेशन। ये जो बैन है इसने मजीद रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब कि लिमिट कर दिया है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ठीक है, लिमिटेशन लगा दी है वुमेन्स एजुकेशन, खवातीन की जो पढ़ाई है उसके ऊपर। गर्ल्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल्स। गर्ल्स जो है ना वो पहले ही, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको सेकेंडरी स्कूल से पहले ही उन्होंने निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया है कि जो लड़कियां हैं वो सेकेंडरी स्कूल में नहीं जा सकती हैं, सिंस द तालिबान रिटर्न लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर जो है वो तालिबान वापस मतलब के पावर में आए हैं। Next is demonstration. Demonstration is also a noun and it means a group of people march or stand to show that they support or don't agree with something. देखिए मुजाहरा करना जिसको हम कहते हैं उसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे। वो क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं किसी जगह पे, वो मार्च करते हैं या खड़े हो जाते हैं, बैनर्स उठाते हैं किसी भी एक कॉज को लेकर। चाहे वो उस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हक में वो मुजाहरा कर रहे होते हैं या उसके अगेंस्ट मुजाहरा कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कह रहे होते हैं कि हम इससे अग्री नहीं करते, कोई भी गवर्नमेंट का फैसला आता है किसी भी चीज से, कोई सोशल इशू हो सकता है, ठीक है। तो वो जो इकट्ठे लोग निकल कर बाहर सड़कों पे जो मुजाहरे करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब वो खड़े होकर भी हो सकती है, एक जगह पर सब लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं, और वो चल के भी हो सकती है, मार्च भी लोग जो करते हैं, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे। सेंटेंस ये है, द स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशंस वर क्विकली शट डाउन बाय तालिबान ऑफिशियल्स, ठीक है। कुछ छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशंस वहां पर, कुछ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशंस निकली, कुछ लोग निकले, उन्होंने जो है ना वो मुजाहरे करने की कोशिश की, तो वो जल्दी से शट डाउन कर दिया गया तालिबान की तरफ से। शट डाउन का मतलब यह है कि उनको खत्म कर दिया गया, उनको लोगों को घरों को भेज दिया गया। देखिए किसी चीज को शट डाउन करने का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो है ना उनको बंद कर देना, उनको खत्म कर देना। जैसे कंपनीज शट डाउन हो जाती, मतलब वो कंपनी बंद हो गई, वो खत्म हो गई। जैसे हम अपनी विंडोज को शट डाउन करते हैं, अपने लैपटॉप्स को, अपने कंप्यूटर्स को शट डाउन करते हैं, मतलब कि उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो शट डाउन का मतलब है कि बंद कर देना किसी चीज को, खत्म कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट है जी एंग्विश। एंग्विश इज अ नाउन एंड इट मींस severe फिजिकल और मेंटल पेन। तकलीफ जो है, तकलीफ को हम एंग्विश कहेंगे। कोई ऐसी चीज जो कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, यू आर इन एंग्विश, ठीक है, कि आप तकलीफ में, आप पेन में हैं। एक देखिए, एक तो फिजिकल पेन होती है ना, एक जो आपकी मेंटल पेन होती है या आपके दिल में तकलीफ होती है, आप इमोशनली पेन में होते हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर इन एंग्विश, ठीक है। सेंटेंस ये है, फीमेल स्टूडेंट्स हैव टोल्ड द बीबीसी ऑफ देयर एंग्विश। जो लड़कियां थी, स्टूडेंट्स जो थी, उन्होंने बीबीसी को कहा, बताया अपनी तकलीफ के बारे में, अपने दर्द के बारे में, अपनी पेन के बारे में, और कहा दे डिस्ट्रॉय द ओनली ब्रिज दैट कुड कनेक्ट मी विद माय फ्यूचर। कि उस लड़की ने बताया कि उन्होंने मेरा एक जो वाहिद, एक मेरे पास जो एक ब्रिज था, एक पुल था, जो मुझे मेरे फ्यूचर से कनेक्ट कर रहा था, उसको ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। वन काबुल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, ठीक है, कि काबुल यूनिवर्सिटी की किसी स्टूडेंट ने ये बात बोली है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर फैक्ट और स्टेटमेंट। देखिए, कोई बात किसी इंसान की, अगर वो किसी कोई स्टेटमेंट से, किसी फैक्ट से अगर वो डिफरेंट है, उससे मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है कि वो बात उस फैक्ट से या उस स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, या उसकी अपनी कहीं भी किसी पुरानी बात से जो है ना, उसकी बात, मतलब पहले तो वो कुछ और कहता था, आज बिल्कुल उससे ऑपोजिट कोई बात कर रहा है, तो आप कहेंगे कि तुम्हारी बात जो है वो तुम्हारी प्रीवियस बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, मतलब कि अब ये डिफरेंट है, मुतजाद है उसके। समटाइम्स कहते हैं ना कि तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे एक्शन से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, मतलब कि तुम जो कहते हो ना वो तुम वो करते नहीं हो, डिफरेंट है, दोनों चीजें एक दूसरे से मुतजाद हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन इसका नाउन है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट इज अ वर्ब। अच्छा जी, सेंटेंस है, शी हैड बीन स्टडीइंग शरिया इस्लामिक लॉ एंड आर्ग्यूड द तालिबान्स ऑर्डर कॉन्ट्रडिक्टेड द राइट्स दैट इस्लाम एंड अल्लाह हैव गिवन अस। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा, वो लड़की कह रही कि वो शरिया इस्लामिक लॉ को वो स्टडी करती है, वो लड़की, और उसने ये आर्ग्यू किया है तालिबान के साथ, ठीक है। आर्ग्यू का मतलब ये होता है कि आप बहस करें किसी इंसान के साथ, उसके सामने कुछ
कुछ आप फैक्ट्स रखें, कुछ आप बातें रखें और आप ये बोलें कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो आप जो बहस कर रहे हैं किसी के साथ, किसी पॉइंट पे डिसएग्री कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर आर्ग्यूइंग। ठीक है। वो तालिबान के ऑर्डर से ना, वो कह रहे हैं कि आपका जो ऑर्डर है ना वो इस्लामिक लॉ से जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब कि डिफरेंट है। जो इस्लाम ने, द राइट्स दैट इस्लाम एंड अल्लाह हैव गिवन अस, जो राइट्स हमें अल्लाह ने दिए हैं और जो इस्लाम ने हम खवातीन को दिए हैं, आपका जो ये कदम है ना, ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब कि ये उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इरेजर। इरेजर इज ए नाउन, इट मीन्स एन एक्ट ऑफ अरेजिंग। इरेज करते हैं ना, हमारे पास इरेजर्स होते हैं, जिसे हमने जो लिखा होता है उसको मिटाते हैं। ठीक है, इरेज करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज को मिटा देना। ठीक है, तो इरेजर इसका जो है वो नाउन है, मिटाना जो होगा। ठीक है, खत्म कर देना, किसी चीज को बिल्कुल ही हटा देना। ठीक है, तो वो इरेजर कर दिया है उसका। अच्छा जी, सेंटेंस इसका है द यूएन स्पेशल रिपोर्टर। अच्छा, रिपोर्टर जो होता है ना, ये होता है कोई नुमाइंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो यूएन का जो स्पेशल नुमाइंदा है टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर, said it was a new law further violating the right to equal education and deepens the erasure of women from Afghan society। ठीक है, वो यूएन के जो स्पेशल रिपोर्टर है, उन्होंने ये बात बोली है कि ये एक न्यू लॉ है, मतलब कि ये एक नई लॉ, लॉ का मतलब कहेंगे कि नीचे नीचे गिरना। ठीक है, नीचे आना, ये एक नया नीचे आना है, नई गिरावट आप इसको उर्दू में कह लीजिए। ठीक है, कि ये एक नई गिरावट है। फर्दर वायलेटिंग द राइट टू इक्वल एजुकेशन, कि उन्होंने मजीद वायलेट किया है वो राइट, जो इक्वल एजुकेशन का राइट होता है, कि मर्द और औरत को इक्वल राइट है तालीम हासिल करने का, उसको उन्होंने वायलेट किया है, मतलब कि उसकी खिलाफ वर्जी की है। एंड डीपन्स द एरेजर ऑफ वुमेन, और मतलब कि उसको मजीद गहरा कर दिया है, औरतों का जो को मिटा देना फ्रॉम अफगान सोसाइटी, कि उनको अफगान की जो एक सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी में से उन्होंने मजीद खवातीन को जो ना निकाल दिया है, उनको मिटा दिया, उनको हटा दिया, आप समझ लीजिए उनको हटा दिया है। ठीक है, उनको साइड पे कर दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लेजिटिमेट। लेजिटिमेट इज ए नाउन एंड इट मीन्स कंफॉर्मिंग टू द लॉ और टू रूल्स। किसी रूल के साथ या किसी लॉ के साथ अगर वो चीज़ कंफॉर्म कर रही है, मतलब कि वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग है, उसके मुताबिक है, तो इसका मतलब है कि वो उससे कंफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो लेजिटिमेट का मतलब ये होगा कि ये चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है, उसके मुताबिक है, उसके मुखालिफ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस है द तालिबान cannot expect to be legitimate member of the international community until they respect the rights of all in Afghanistan, said Secretary of State Anthony Blinken in a statement। एंटनी ब्लिंकन जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि तालिबान जो है दे कैनॉट एक्सपेक्ट टू बी लेजिटिमेट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि वो अपने आप को उम्मीद नहीं रख सकते कि वो एक लेजिटिमेट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। अच्छा, लेजिटिमेट का वैसे उर्दू में मीनिंग बताऊं तो जायज़ होगा। ठीक है, कि वो अपने आप को एक जायज़ मेंबर जो है ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का तब तक नहीं वो एक्सपेक्ट कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते कि उनको इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी है उसमें उनको उसका जायज़ मेंबर उनको माना जाए, तब तक जब तक कि वो जितने भी लोग अफगानिस्तान में हैं उन सब के हकूक़ की वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो तब तक उनके हकूक़ को वो मानते नहीं हैं, तब तक जो है ना उन्हें ये एक मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है ना वो उनको नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी थ्राइव। थ्राइव इज ए वर्ब एंड इट मीन्स डेवलप और ग्रो, बढ़ना, आगे बढ़ना, तरक्की करना। इट मीन्स कि यू आर थ्राइविंग, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप डेवलप हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, यू आर थ्राइविंग। ठीक है। नहीं, इसका जो सेंटेंस था, नो कंट्री कैन थ्राइव व्हेन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज हेल्ड बैक। ठीक है, कि कोई भी जो मुल्क है वो तब तक ग्रो नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक उसकी आधी पॉपुलेशन जो वो हेल्ड बैक, मतलब कि उसको पीछे रखा जाए। हेल्ड बैक का मतलब ये होता है उनको होल्ड करके रखना, उनको पीछे रखना, जानबूझकर उनको पीछे को लाना। ठीक है, तो जब तक उनको पीछे रखा जाएगा तब तक जो है ना वो कोई भी कंट्री जो है वो नहीं तरक्की कर सकती। सेटबैक। सेटबैक इज ए नाउन एंड इट मीन्स समथिंग दैट कॉजेज अ डिले फ्रॉम कंटिन्यूइंग। सेटबैक का मतलब आप कह सकते हैं रुकावट, कह सकते हैं,
धचका कह सकते हैं। आप किसी किसी चीज कोई काम कर रहे हैं और उस काम में अगर कोई रुकावट आ जाती है या कोई अचानक से ऐसी चीज हो जाती है कि जो उस प्रोसेस को डिले कर देता है, ठीक है, तो वो सेटबैक कहलाएगा। ठीक है, आप उसको धचका भी कह सकते हैं, आप उसको रुकावट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस इस तरह से है, आई स्टिल थिंक द इजीएस्ट पाथ टू आवर गोल। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है इस पे। उन्होंने ये कहा है कि आई स्टिल थिंक द इजीएस्ट पाथ टू आवर गोल क्या है कि एक जो है प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस अफगानिस्तान हो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए जो है ना, उसको अचीव करने के लिए जो हमारे पास आसान रास्ता है वो ये है कि डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ सेटबैक्स व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स एजुकेशन एंड अदर थिंग्स, कि इसके बावजूद कि हमें बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन एजुकेशन। जब हम वुमेन एजुकेशन की बात करें या और चीज़ों की बात करें, ऑफ कोर्स कि हमें के बहुत सारी हमें रुकावटें आ रही हैं, बट स्टिल आई थिंक द easiest path to our goal is through Kabul and through the interim government, कि हमारे पास जो आसान रास्ता है, जो हमारा वो जो गोल है उस तक पहुंचने का, वो थ्रू काबुल ही है। कि काबुल में जो भी लोग इस वक्त बैठे हैं उनके साथ बातचीत हो, एंड थ्रू द इंटरिम गवर्नमेंट, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट होती है, जो आरजी गवर्नमेंट हो। इंटरिम का मतलब ये होता है कि जो थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ हो। ठीक है, इंटरिम जो होता है, ठीक है, थोड़े वक्फे के लिए हो। तो वो कह रहे हैं कि जो भी ये गवर्नमेंट है, जो भी काबुल में इस वक्त, जो भी पावर में इस वक्त लोग बैठे हैं, जब तक उनसे बात नहीं हो सकती है, हमारे पास सिर्फ रास्ता वही है, जो भी हमारा एक गोल है कि अचीव किया जाए, कि एक प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान जो है वो उसको अचीव किया जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी इज एन एडजेक्टिव। डिस्क्रिमिनेट इसका वर्ब होता है और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इसका नाउन होता है, और डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो इसका एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कि ट्रीटिंग ए पर्सन और ग्रुप डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। जिसको हम भेदभाव कहते हैं ना, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। ठीक है, नाउन। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब कि भेदभाव करना, जैसे कि औरतों और मर्दों में हमारी सोसाइटी में किया जाता है, बहन भाइयों में हमारे घरों में किया जाता है। ठीक है, लड़का है तो ठीक है जी, उसको ज़्यादा अहमियत मिलेगी, लड़की है तो बहुत सी चीज़ों से उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होगा, ये ऐसा बिहेवियर जिसमें भेदभाव है। ठीक है, और इस एक्ट को, इसको आप डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। ठीक है, और इस करने को डिस्क्रिमिनेट करना कहेंगे। ठीक है जी। इसका सेंटेंस है, प्रायर टू ट्यूसडेज अनाउंसमेंट। ये जो ट्यूसडे को अनाउंसमेंट हुई है कि जी खवातीन जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती हैं, यूनिवर्सिटीज हैड ऑलरेडी बीन ऑपरेटिंग अंडर डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स फॉर वुमेन सिंस द तालिबान टेक ओवर इन 2021। 2021 में जब तालिबान ने मतलब कि टेक ओवर किया, उन्होंने गवर्नमेंट संभाली, तब से यूनिवर्सिटीज के अंदर पहले से ही जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स चल रहे हैं, मतलब कि भेदभाव वाले रूल्स चल रहे हैं। लड़कों के लिए और रूल्स हैं, खवातीन को पहले ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो दी गई हैं कि आप, मतलब मैंने अभी पढ़ा था कि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स उन पे बैन थे। वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकती हैं, वो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकती हैं, वो मतलब वो जर्नलिज्म नहीं पढ़ सकती हैं, वो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ सकती हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें कि उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि ये सब्जेक्ट्स जो है वो खवातीन नहीं पढ़ सकती हैं। तो पहले ही डिस्क्रिमिनेशन काफी चल रही थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश होता है, इट्स अ वर्ब एंड इट मींस टू कॉज टू सीज बर्निंग। कोई चीज जल रही है, उसको बुझाने को हम एक्सटिंग्विश करना कहते हैं। ठीक है, कोई आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है, कोई कैंडल जल रही है, तो उसको बुझाना आपने एक्सटिंग्विश किया है। ठीक है जी। इसका सेंटेंस है, दैट प्रोवाइडेड अ ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर कहेंगे, एक एक छोटी सी जो लाइट होती है ना, धीमी सी, जिसको हम किरण बोलते हैं। ठीक है, धीमी लाइट, ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए होती है, एक रोशनी होती है, हल्की सी रोशनी जो थोड़ी देर के लिए होती है, दैट्स ग्लिमर। ग्लिमर ऑफ होप मतलब कि एक उम्मीद की जो किरण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दैट प्रोवाइडेड अ ग्लिमर ऑफ होप विच हैज नाउ बीन एक्सटिंग्विश्ड। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं इस सेंटेंस का। इसके पीछे उन्होंने लिखा हुआ था कि 2 या 3 हफ्तों पहले जो एंट्रेंस के एग्जाम्स हुए थे ना, यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के एग्जाम्स, उसके लिए तालिबान ने लड़कियों को अलाउ किया था। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो एक ग्लिमर ऑफ होप था सबके लिए वहां पर, कि जो उनको अलाउ किया गया था खवातीन को, कि वो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो दिए थे, वो बैठी थी उन एग्जाम्स में। वो एक उम्मीद की जो किरण थी ना, विच हैज नाउ बीन एक्सटिंग्विश्ड, कि जो अब इस वजह से कि जो उन्होंने बैन जो अनाउंस किया है, इसकी वजह से वो बुझ गई है, वो जो किरण थी, उम्मीद की जो किरण थी। ठीक है जी। यहाँ पर लेसन है जी खत्म होता है। आई होप कि आपको लेसन अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।